जय माता की, जय श्री राम। सभी बच्चों को भाई, जैसे कि 2026 1 जनवरी बृहस्पतिवार को है। जो बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं और किसी के पास पैसे नहीं है दरबार में जाने के लिए, गुरु नहीं है, तो जो मैं कार्य बताऊंगी आप इसको नए साल को कर लेना। नए साल को नहीं कर सकते बृहस्पतिवार को, तो आप इसको शनिवार को भी कर सकते हैं। जैसे आने वाला शनिवार, पहले ही शनिवार पड़ेगा साल का, तो उसमें भी आप कर सकते हो। जो मेरे से बच्चे जुड़े हैं, जिसको मैंने बता रखा है, बालाजी से आए हैं, साधना चल रही है जिन बच्चों की, और जो बच्चों के घर में हवन है वो तो अपने ही करा लेंगे। जो बच्चे बालाजी नहीं गए थे, वे बच्चे इस वीडियो को देख कर ये कर सकते हैं। जो भी मैं बताऊंगी सभी बच्चों के लिए है, और कोई भी कर सकता है इसको। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मंत्र ले रखा है मेरे से बार बार, कभी जैसे कि ग्रहण पड़ता है, नवरात्रि आते हैं तो बच्चे मंत्र ले लेते हैं फोन से, तो ये बच्चे भी इसको कर सकते हैं जिन बच्चों ने मंत्र ले रखा है। और जिनके पास गुरु है वे भी इसको कर सकते हैं, या कोई उनका गुरु कोई भी हो, लेकिन सात्विक हो, तामसिक होगा तो ये मेरे कार्य वहाँ पे मतलब ये उपाय कार्य नहीं करेंगे। हवन वगैरह जो भी मैं तुम्हें बताऊंगी, तो इसको तुम ध्यान से करके देखना। तुम्हारा आने वाला साल अच्छा आवेगा और तुम्हारे दही पितर भी शुद्ध पवित्र होकर तुम्हारे साथ चलेंगे। तो तुम्हें करना क्या है, बृहस्पतिवार को सुबह नहा धोकर साफ सुथरे होकर अच्छे से, और तुम्हें संकल्प लेना है पहले तो, या कोई हवन करेगा या फिर चालीसा करेगा, कुछ भी करेगा उसके लिए संकल्प लेना है। जो भी तुम्हें मैं इसमें बताऊंगी क्या क्या करना है, जो भी बच्चे को अच्छा लगे, आसान लगे, वो कर सकता है बच्चा। जैसे कि संकल्प लेना, अपना नाम गोत्र जगह बोल लेना है, ठीक है, कि मैं संकल्प ले रहा हूँ, मैं आज ये हवन करूंगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो आने वाला साल है 2026 हमारे लिए अच्छा है, और हमारे देवी पितर शुद्ध पवित्र होकर हमारे घर में वास करे और हमारा साथ दे। जो भी हमारी कुल की देवी है, जो हमारे इष्ट देव हैं, सभी हमारा साथ दे, और आने वाला साल है जो हमारे लिए अच्छा रहे पूरा साल। तो इस शुरुआत में ये कर लेना। वैसे तो ये अंग्रेजों का होता है नया साल, तो हमारी तब से नवरात्रि आएंगे जैसे कि अप्रैल में, तब से शुरू होगा हमारा तो। लेकिन फिर भी सन तो बदलते ही है ना, तो उसके हिसाब से तो हमें करना मतलब कि अच्छी बात है। जो कर सके, जो हम पे बने, उनको कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर है। तो ये फिर आपको जैसे कि चालीसा भी कर सकते हैं संकल्प लेकर, 108 चालीसा कर सकते हो आप। तो 108 जो चालीसा करेंगे, पहले उसका बता देती हूँ, हवन का बाद में बताऊंगी। तो उसमें क्या करना है, तुम्हें अरदास लगा लेनी है बाबा के सामने 11 रुपए की। तो मैं ऐसा हल्के से हल्का बताऊंगी। जो बच्चों के पास पैसे नहीं है, जो बच्चे मतलब कि मजबूर हैं, तो वे इसको छोटे से कर सकते हैं। जिनके पास हवन के करने के लिए पैसे नहीं है, तो वे चालीसा पढ़ सकते हैं। 108 चालीसा का पाठ करना है, और उसके साथ में तुम्हें क्या करना है कि 4 लड्डू का बाबा का भोग लगाना है अपने घर पे ही, बालाजी महाराज को, ठीक है, हनुमान जी को। और 11 रुपए की अरदास लगानी है, और एक घी का दीपक लगाना है, ठीक है। और ये पाठ तुम्हें शुरू करने हैं संकल्प लेकर कि जो भी तुम्हारी समस्या उसके लिए हो, ठीक है। और फिर शनिवार को इसको करने के बाद शनिवार को चोला चढ़ा देना, ठीक है। या उसको भी चढ़ा सकते हो आप, नए साल को भी बाबा पे चोला चढ़ा सकते हो। नए साल को चढ़ाओगे देसी घी में चढ़ाना है, शनिवार को चढ़ाओगे तो चमेली के तेल में चढ़ाना है, क्योंकि शनिवार को चमेली के तेल में ही चढ़ता है ये चालीसा करने के बाद, ठीक है। अब तुम्हें पूरा पूरा लाभ मिलेगा विश्वास से करोगे तो। और जैसे कि तुम हनुमान चालीसा करोगे, उसके बीच में सीताराम जरूर बोलते रहना, या फिर राम स्तुति है जो, उसका पहले एक पाठ कर लेना, ठीक है, एक लास्ट में कर लेना। उससे तुम्हें उसका पूरा फल मिलेगा और लोक भी हो जाएगा तुम्हारा चालीसा। जो तुम्हारे पास संकट है, थोड़ी दिक्कत बनेगी, तो घबराना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, करते रहना है, ठीक है। और जैसे किसी को संकट है, वो हनुमान चालीसा ना करके तो वो संकट मोचन का पाठ कर सकते हैं 108 बार, ठीक है। और 108 बार कर सकते हैं। जिसको ज्यादा परेशानी है, दिक्कत है, बिल्कुल मजबूर है, चारों तरफ से रास्ते बंद है, तो वो संकट मोचन का पाठ वो तो करेगा। जो दूसरा बताया वो करना है बजरंग बाण का पाठ उनको, क्योंकि ये जब ज्यादा विपता पड़ती है ना, तब इसको करे जाता है, क्योंकि इसमें हनुमान जी को राम जी की कसम दी जाती है बार बार। तो वैसे बेफिजूल के हम उनको कसम देंगे तो हमें दिक्कत परेशानी बन सकती है ना, तो इसीलिए हमें बाबा को मतलब कि ज्यादा परेशानी नहीं है तो हमें बाबा को मजबूर नहीं करना है कसम देकर। ज्यादा कष्ट है, दिक्कत है, तो तभी बाबा को ये तुम्हें कसम देनी है राम जी की। तो ये बजरंग बाण के पाठ में दी जाती है। बजरंग बाण का पाठ आप कर लेना,
और 108 बार ये करना है। ठीक है, ये जो हवन नहीं कर सकता उनके लिए है, जो हवन कर सकते हैं उनको मैं बताऊंगी अभी अभी। ठीक है, जो बच्चे हवन कर सकते हैं, जिनको संकट है, तो वे सामगिरी ले लेना, उसमें काले तिल मिला लेना सामगिरी में, और घी मिला लेना, और राई, पीली राई और सरसों, पीली सरसों और राई, काले वाली राई। ठीक है, तो जायफल तोड़ के गेर लेना, उसमें लौंग डाल लेना, ये संकट वाले कर लेना। तो वे संकट मोचन के पाठ से हवन कर सकते हैं। 11 पाठ से हवन करो या फिर 5 पाठ से हवन करो। ठीक है, वो भी संकल्प लेकर कर सकते हैं कि बाबा हम ये हनुमान जी महाराज, हम आपका ये जो पाठ करेंगे संकट मोचन का, या फिर बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तो हमारे घर में जो भी संकट है, जितने भी मतलब कि हमारे देवी पितर अशुद्ध हैं, हमारी जो भी समस्या है, तो बाबा आप उसको दूर करना। ठीक है, इस तरीके से आपको हवन कर लेना है। तो हवन करोगे, सामग्री तैयार कर लिया आपने, तो सबसे पहले जैसे कि हवन तुमने तैयार कर लिया है, घी गर्म करके रख लो अपने पास में, लकड़ी समीदा सब रख लो, थोड़े से फूल रख लो, और आपके पास लड्डू है, मतलब लड्डू ला सको तो लड्डू ले आना, नहीं तो पंचमेवा रख लेना। ठीक है, और फिर उस सबसे पहले अरदास लगानी है बाबा के आगे, और वे लड्डू हो तो लड्डू का भोग, नहीं तो पंचमेवा का भोग रख लेना। ठीक है, फूल चढ़ाने हैं, मतलब कि बाबा का पहले पूजन कर लेना अच्छे से, बाबा को तिलक लगाना सिंदूर का, और उस पे बाबा को अक्षत चढ़ाना, फूल चढ़ाना, धूप दीप करना, फिर हवन पे बैठ जाना कि बाबा बालाजी महाराज हम आपको साक्षी मान के, बाबा को ही साक्षी बना लेना। ठीक है, आपका इष्ट हो, कोई भोला बाबा हो तो भोले बाबा को साक्षी बना लेना, माता रानी हो माता रानी को साक्षी बना लेना, क्योंकि साक्षी कोई होगा तभी तो तुम्हारा कोई संकट कटेगा ना। अगर तो जी फिर ये तुम सामग्री तैयार करके हवन कुंड ले लेना, हवन कुंड नहीं है तो कुछ भी अपने घर से ले सकते हो, या मिट्टी के कसूरे आते हैं बड़े, उनको ले लेना, नहीं तो फिर अपने घर पे कढ़ाई भिगोना, कुछ भी हो आपका, जैसे कि यूज नहीं करते हो क्योंकि वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको वैसे ही ले लेना तुम। सबसे पहले तुम्हें अग्निदेव की आहुति देनी है, अग्निदेव प्रकट हो, चम्मच में घी लेकर उस पर डाल देना है। ठीक है, फिर एक बार तो अग्निदेव का तो तुमने आह्वान कर लिया है, फिर अग्निदेव की आहुति देनी है, वो तो आह्वान करा है, तो आहुति कैसे देनी है, ओम अग्नेश्वराय नमः स्वाहा 3 बार ये डाल देना है। फिर गणपति जी की देनी है, ओम गणपते नमः स्वाहा 3 बार ये डाल देनी है। फिर गुरु जी, अपने गुरु जी का ध्यान करो, गुरु जी नहीं है तुम्हारे पास तो भोले बाबा का ध्यान कर सकते हो, जिसको भी आप गुरु मानना चाहते हो। ठीक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो ये गुरु के नाम के ध्यान से दे देना आहुति। फिर आप जो 10 दिग्पाल देवता होते हैं, जो 10 दिशाओं के देवता होते हैं, उनकी देना 3 आहुति। 10 दिग्पाल देवता नमः स्वाहा, 10 दिग्पाल देवता नमः स्वाहा, तो ये 5 लोकपाल देवता स्वाहा, 3 आहुति इनकी देनी है। ये लोकपाल देवता 5 लोकों के देवता होते हैं, तो आप इनको इनकी आहुति दे के हवन करोगे ना, आपका हवन बिल्कुल सफल होगा और आपको पूर्णता से फल मिलेगा। फिर ग्राम देवता की देनी है 3 आहुति, 3 देनी है सबकी। ठीक है ना, ग्राम देवता की 3 आहुति देनी है, ओम ग्राम देवता नमः स्वाहा, इस तरीके से। फिर भोले बाबा की देनी है, क्योंकि भोले बाबा के बिना जो आहुति नहीं दोगे तो हवन संपूर्ण नहीं माने जाता। दक्ष ने भोले बाबा का ही तो हिस्सा नहीं दिया था हवन में, तो इसीलिए तो उनका हवन विफल होगा था, खंडित होगा था, उसमें ही तो तहस नहस होगा था। तो भोले बाबा की आहुति जरूर से जरूर देनी है। ठीक है, ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा, इस तरीके से दे देना 3 आहुति। फिर भाई जैसे हनुमान जी के उससे करोगे तो राम जी की देनी है, ओम राम रामाय नमः स्वाहा, और हनुमान जी के मंत्र की देनी है। ठीक है, तो हाँ ये इनकी आहुति देते हैं अपने धीरे धीरे करके, माँ की सबकी देनी है आपको जिसकी आप पूजा करते हो, और अपने पितर देवता की भी देनी है। पितर देवता व्यो नमः सवधा, सुहानी बोलते, क्योंकि इनकी जो पितर देवताओं की पत्नी होती है ना, वो सवधा होती है, और उन्हीं को मान के ये दी जाती है, तब तक उन तक ये पहुंच जाती है आपकी। और जैसे कि हम सुहा बोलते हैं, तो वो अग्निदेव की पत्नी होती है। ठीक है, ये इनकी पत्नी का नाम दिया जाता है, तब ये स्वीकार होती हैं आहुतियां। तो भाई ये तुम अपनी सबकी आहुतियां दे देना। ठीक है, माता रानी की भी देना है तुम्हें, और जैसे कि लास्ट में तुम्हें समय याचना की देनी है, वही कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भूल चूक हुई हो हवन में, तो ये तुम्हें आहुति देनी है 3 आहुति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमस्तुते, तो ये तुम 3 आहुति दोगे ना लास्ट में,
तो तुम्हारी समय याचना हो जाएगी, कोई गलती हुई है बीच में तो इसके लिए। फिर ये हवन कर लेना तुम। इस हवन को तुम सुबह के 4 बजे से लेकर और शाम के 8 बजे तक इसको कर सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ दोपहर को 12 बजे नहीं करना है। जैसे कि सुबह 11 बजे तक कर लेना भाई, जिसको सुबह टाइम लग जाए 4 बजे से 11 बजे तक का। और जो सुबह नहीं कर सकते हैं वो शाम को 5 बजे के बाद 8 बजे तक कर सकते हैं इस हवन को, ठीक है, संकल्प लेकर। तो नए साल पे ये तुम्हें करना देखो। और जैसे कि बच्चे हैं, बहुत से हैं, किसी को ज़्यादा ही दिक्कत परेशानी बनी हुई है भाई, उनको मतलब कि वे इतने परेशान है, पूजा नहीं कर सकते हैं, हवन में बैठते हैं तो उनको परेशानी होने लगती है। तो ये नए साल का जो पहला शनिवार पड़ेगा 3 तारीख को, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, एक मतलब कि ये नारियल लेना है, सूखा नारियल, ठीक है। जो दरबार नहीं जा सकते, जिनके पास पैसे नहीं है, ये उनके लिए है। नए साल के बाद जो शनिवार पड़ेगा, इसी वीडियो में बना देती हूँ, इसी में देख लेना। तो एक नारियल लेना है सूखा, उसके ऊपर 11 रुपये रख लेने। इसको 7 बार अपना ऊपर से उल्टा उतार के माँ काली का मंदिर हो या चौक चौराहे वाली माता बनी हुई हो तो उस पर रख आना। इसे तुम 3 शनिवार कर देना तो तुम्हें जरूर राहत मिलेगी। देखो ये तो मैं कहूंगी नहीं कि तुम्हारा जड़ से संकट कट जाएगा, हाँ तुम्हें राहत मिलेगी कुछ क्षण के लिए हो, कुछ तुम्हारा रास्ता खुलेगा, तुम्हारे कहीं जाने की, भाई तुम जाना चाहते हो दरबार में लेकिन जा नहीं पाते हो क्योंकि संकट तुम्हें जाने नहीं देता है। तो उससे तुम्हारा क्या होगा, कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा, तुम्हें कोई मार्गदर्शन मिलेगा, मतलब तुम दरबार में जा सकोगे, किसी अच्छे दरबार, योग्य दरबार तुम्हें मिलेगा। और आप ये नहीं कर सकते तो कह दोगे कि माँ काली का मंदिर नहीं है हमारे पास, या फिर चौक चौराहे वाली माता नहीं बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, आपको वो नारियल लेना है, उस पर पैसे नहीं रखने हैं, जो मैं उपाय अब ये बता रही हूँ। तो उसे बहता पानी हो तुम्हारे पास साफ सुथरा, तो इसको 7 बार अपने ऊपर से उल्टा उतार के इस नारियल को, खाली नारियल को, और एक धागा लेना है काले रंग का, और अपने सिर से पैर तक उसे नाप लेना है, ठीक है। और उसी को उस पर लपेट के नारियल पे उसे अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतार के उसको बहते पानी में परवा कर देना है कि जैसे ये नारियल चले ऐसे ही मेरा संकट मेरे शरीर से निकल के इस पानी में ऐसे ही चले, वो तुमसे कोसों दूर चले जाओगा। पानी जैसे चलता हो ना, तो वो लेके पानी तुम्हें तुम्हारे संकट को लेके चले जाएगा, ठीक है ना। और साथ में फिर वहां से आके जैसे ही तुम काम कर पाओगे, इसलिए बता रही हूँ। वो हवन का तो मैंने बता दिया, जो हवन नहीं कर सकते उनके लिए ये है, शनिवार से कर सकते हैं, उनको नए साल से नहीं करना है, शनिवार से करना है। तो उसमें क्या करना है, तुम्हें घर आके जो नारियल का करोगी, एक तेल की जोत चलानी है और माँ काली के आके या तो गुड़ का भोग लगाओ, माँ काली नहीं है तो उनके नाम से वैसे लगा सकते हो आप, दुर्गा माँ है तब भी माँ काली का ध्यान करके लगा सकते हो एक, नहीं तो फिर घी की लगाओ, जो माँ काली की नहीं है तो घी की लगाओ। तो एक तेल की लगाओ या घी की लगाओ, जो भी श्रद्धा, मतलब जो भी तुम्हारे पास है। माँ काली की है तो तेल की लगा लेना, और माँ दुर्गा की है तो घी की लगा लेना। वहां से आके नारियल का उतारा करके ये शाम के समय करना है, 4 बजे के बाद किसी भी टाइम कर सकते हो आप, 8 बजे मतलब 4 बजे के बाद। तो वो घी का दिया लगाना है, माँ काली है तो गुड़ का भोग लगा लो, ये पंचमेवा का लगा लो। वहीं पे बैठ के तुम्हें ये मंत्र जपने हैं, 2 मंत्र हैं, इसको तुम्हें कम से कम 1 घंटा जपना है। हर शनिवार को ये शक्कर खाओगे ना तुम, 3 शनिवार करना है, तो 3 शनिवार तुम्हें ऐसे ही करना है। आके वहां से दिया लगाना है और भोग लगाना है, अरदास लगानी है माता रानी की 11 रुपए की। फिर तुम्हें मंत्र जपना है, जो किसी के पास कोई मंत्र नहीं है तो उसको क्या करना है, ओम नमः शिवाय ओम का पहले तो, और फिर ओम कालिकाय नमः, सिर्फ ये जपना है। जो बच्चे के पास कोई कभी कुछ नहीं करते हैं और जिनके पास गुरु है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, वो इसको जप सकता है,
ठीक है, जो गुरु ने दे रखा उसको जप सकते हैं माँ काली का इन उपाय को करने के बाद। इनके भी करने के उपाय के पैसे नहीं है आपके पास तो आप एक जायफल ले लेना, सिर्फ जायफल, ठीक है, और थोड़ा कपूर। तो आपको चौक अपने ऊपर से वो जायफल, वो तुम्हें जाना है चौक चौराहे पे, वो जायफल अपने ऊपर से उतार के चौक चौराहे पे जाके, मतलब चौक चौराहे वाली माता जो बनी हुई है उस पे कपूर साथ में ले जाना, अच्छा कपूर ले जाना ताकि वो जल सके। उसको जायफल को थोड़ा सा घी ले जाना, या फिर घी में उसको मतलब घर से ही लगा के ले जाना, उसके ऊपर घी लगा के, और वहीं पे जाके अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतार के और वो कपूर उसके चारों तरफ रख के उसको जला देना है माता रानी के आगे। नुको माँ रानी, मेरा नाम ये है, जगह ये है, गोत्र ये है, मेरे शरीर में जितना भी संकट है, रोग बीमारी है, पीड़ा है, तो आप इसको दूर करो, ठीक है। और ये माता रानी के सामने आपको जला देना है वहीं। ये आपको करना है 7 शनिवार, जो जायफल वाला उपाय है। ये उनके लिए है जो बच्चों के पास पैसे नहीं है, दरबार जा नहीं सकते, तो वे दरबार जैसे जाएंगे ना, फिर उसके बाद ये थोड़ा करेंगे ना तो उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी, फिर वे किसी दरबार में जाने लायक हो जाएंगे। फिर किसी दरबार में ही जाना, किसी दरबार में ही जाना फिर, और ये वहीं पे करवाना है फिर, ठीक है। तो ये नए साल को तुम्हें करना है सभी बच्चों को। जिनके पास पैसे नहीं है वे भी कर सकते हैं, जिनके गुरु हैं वे भी कर सकते हैं, जो बच्चे परेशान हैं वे भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। जो बालाजी की भक्ति पूजा करते हैं वे भी कर सकते हैं, जो माँ काली की करते हैं माँ काली का भी बता दिया है मैंने। और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो नए साल से एक अपना अखंड दीप चला लेना 11 दिन के लिए, घी का और एक तेल का, 2 दीपक चला लेना, ठीक है। उसमें तुम्हारा किस तरफ झुकाव है, बालाजी की तरफ है तो सीताराम का जाप करना है 11 दिन तक तुम्हें लगातार, और संकट मोचन के पाठ करने हैं जितने तुम कर सको, बजरंग बाण के पाठ करने हैं। फिर तुम्हें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा बाबा, किसी दरबार में अच्छे से में जुड़ जाओगे तो तुम्हारा घर पे बैठे देखो पूरा इलाज नहीं हो सकता है, जिसको ज्यादा ही संकट है। बस ये इसलिए बताती हूँ ताकि तुम्हारा कुछ रास्ता खुल सके और तुम किसी दरबार में जाने के योग्य हो जाओ, थोड़ी तुम्हें राहत मिल जाए। और जैसे कि 11 दिन की अखंड ज्योत चलानी है तो बालाजी का करना है तो ये संकट मोचन के पाठ नए साल से शुरू कर देना, और 11 दिन तक करना है, 1 तारीख से 11 तारीख तक करना है आपको ये। तो इससे तुम्हारा थोड़ा रास्ता खुलेगा। और पितर हैं तुम्हारे, कहीं पितर की भी तुम्हारे पितर हैं तो वे भी तुम्हारे साफ होंगे, कुल देवी है तुम्हें, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तो ये तरीके से तुम नए साल से शुरू कर देना। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपको जरूर रास्ता मिलेगा और आपको थोड़ी बहुत राहत भी मिलेगी। और जैसे कि 11 दिन के बाद तुम 11 दिन की अखंड ज्योत चलाओगे तो उसके बाद में जैसे कि बालाजी महाराज हैं तो उनको तो लड्डू का भोग लगा देना, और माता की करे हो तो माता को हलवे का भोग लगा देना लास्ट में 11वें दिन, क्योंकि 11 दिन का तुम्हें जैसे फल मिल सके इसलिए। जो माँ काली की करेंगे वे माँ काली कर सकते हैं, वे माँ काली का चालीसा भी कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं, और ओम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का कर सकते हैं। और बालाजी के जो करोगे वे सीताराम का जाप करना है उनको, और संकट मोचन के पाठ, बजरंग बाण के पाठ। इससे तुम्हारे बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। और हमने ये सब बता दिया इसी वीडियो में, इस वीडियो को अभी डाल देंगे, तुम जो भी बच्चे हो देख के इसका लाभ उठा सकते हो। जय माता की, जय सिया राम।